तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ भयानक कल्ट के दृश्यों को देखते हैं जिसको कोई लेडी रिकॉर्ड कर रही थी, जहां पर एक भयानक रिचुअल के तहत कुछ अनसेटलिंग हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कल्ट पागल होकर किसी डीमन को एक लड़की में बुला चुका हो। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक लड़की में डीमन को बुलाया था और आसपास एक सफ़ेद रंग का घेरा भी बना रखा था जिसको ये लोग एंजल समझ रहे थे, लेकिन वो एक डीमन निकला जिसने कि काफ़ी सारे सेक्रीफाइस ले लिए थे। अब तभी हम एक मृत आदमी के शरीर के ऊपर लड़की के फेस को देख पाते हैं जो कि और भी ज़्यादा भयानक था। और यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। खैर, इसके बाद हम मिलते हैं 12 साल की एक लड़की पाइपर और 17 साल 9 महीने के लड़के एडी से। ये दोनों ही असल में स्टेप सिबलिंग्स थे। अब एडी के जो पिता हैं वह उसके बायोलॉजिकल फादर हैं जिन्होंने पाइपर की मां से शादी करी। तो एडी के पिता पाइपर के लिए स्टेप फादर हुए जो कि उनके साथ काफ़ी अच्छे से बर्ताव करते थे, लेकिन वे पाइपर की नज़रों से छुपकर एडी को मारा पीटा करते थे। खैर, अब पाइपर की मां इस दुनिया में नहीं है और उसके स्टेप फादर भी कैंसर से पीड़ित हैं। हम यह भी समझ पाते हैं कि पाइपर जो है वह पार्शली ब्लाइंड है, जिसकी वजह से उसको कभी ये पता नहीं चल सका कि उसके भाई एडी को उसके स्टेप फादर पीटा करते थे, क्योंकि वे पाइपर की नज़रों में हमेशा बेस्ट ही थे। अब पाइपर बस यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट की शेप्स को देख पाती थी। अब उसको यहाँ पर कुछ क्लियरली कुछ नज़र नहीं आता। और यहाँ एडी भी अपनी स्टेप सिस्टर से बहुत प्यार करता था, उसको संभालता था। इनफैक्ट जब उसकी फ्रेंड्स पाइपर का मजाक बनाती थी तब वह उसको सच्चाई ना बताकर उसको बस अच्छी बातें बताया करता था जिससे कि उसका मोरल डाउन ना हो। खैर, तभी हम एक डार्क और काफ़ी इमोशनल सीन आते हैं। अब जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो एडी अपने पिता को बाथरूम में मृत देखता है। उसके साथ अब उसकी बहन पाइपर भी होती है जो कि इस ड्रामा से पूरी तरह टूट गई थी। वह कोशिश करते हैं कि माउथ टू माउथ देकर अपने पिता की जान बचा सके, लेकिन एडी उसकी कोई हेल्प नहीं करता। पाइपर बस चिल्लाती रह जाती है। अब वहाँ पर पुलिस और फॉस्टर होम डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे, जहां पर पता चलता है कि रिसेंटली ही एडी के पिता की कीमोथेरेपी हुई है, जिस वजह से शायद उनको चक्कर आ गए होंगे और वह वहां पर गिर पड़े और मारे गए। ऑब्वियस सी बात है, दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे जिसके चलते उनका रूम लॉक्ड हो रखा था, क्योंकि वे हमेशा रूम को लॉक्ड ही रखा करते थे। और जब एडी ने एक चाकू की मदद से गेट को खोला तो उसने पाया कि उन पिता जिंदा नहीं हैं। खैर, अब दोनों को एक फॉस्टर रूम ऑफिस भेज दिया जाता है जहां पर वे फ़िलहाल रुकते हैं। अब फॉस्टर होम की लीडर यह कहती है कि उन दोनों को अलग अलग रखा जाए, लेकिन एडी इस बात से राजी नहीं था। वो अपनी बहन को अपने साथ ही रखना चाहता था और पाइपर भी ऐसा ही चाहती थी। लेकिन तभी एक बात और बाहर आती है कि जब एडी छोटा था, यानी कि 8 साल का, तब उसने पाइपर को गुस्से में मारा था और वह अपने पिता से काफ़ी गुस्से में रहता था, जिसके चलते उसको केयर होम में भेज दिया गया। और वो बड़ी नहीं चाहती थी कि पाइपर और एडी साथ में रहें और वह भी अकेले, लेकिन दोनों भाई बहन ऐसा ही चाहते थे कि जिसके चलते बड़ी ये कहती है कि फिलहाल उन दोनों को एक साथ फॉस्टर होम में रहना होगा। और 3 महीने बाद जब एडी 18 का हो जाएगा तो वह पाइपर का लीगल गार्जियन बन सकता है और दोनों साथ रह सकते हैं। लेकिन तब तक उन दोनों को लोरा नाम की एक लेडी के साथ रहना होगा जो कि अब उनकी फॉस्टर मॉम काइंड ऑफ थिंग होने वाली थी। अब लोरा असल में इसी ऑफिस के अंदर 20 साल तक बड़ी के साथ एक काउंसलर की तरह रह चुकी थी, लेकिन उनके साथ कुछ भयानक घटित हुआ था, तो अब वह अपने घर में रहकर फॉस्टर किड को रखा करती। अब ये दोनों फाइनली अपनी कार से लोरा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टू देयर सरप्राइज वहाँ पर ऑलरेडी एक म्यूट लड़का ओलिवर भी रहता था जो कि बिल्कुल बोलता नहीं और उसका बर्ताव काफ़ी अनसेटलिंग सा होता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि यह बच्चा बहुत ही अजीब हो और उसे किसी भी चीज़ की सुध बुध नहीं थी।
एक और अजीब चीज यह थी कि यहाँ लोरा ने अपने डॉग को प्रिजर्व, जो कि काफी अजीब लग रहा था। साथ ही साथ उसके घर में एक बिल्ली भी होती है जिसका नाम जंकमैन था। वह हमेशा इधर उधर भागती रहती, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर के अंदर रहना ही नहीं चाहती हो। सबसे बड़ी बात कि लोरा खुद पाइपर को देखकर बहुत ज्यादा लगाव दिखाने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यासे को पानी मिला हो, लेकिन वह एडी से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। लोरा बहुत कोशिश करती है कि सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए, लेकिन यह सब नॉर्मल नहीं था। यानी कि लोरा को देखते ही समझ में आ जाता है कि उसके मन में कुछ अजीब चल रहा था। सबसे पहले तो लोरा पाइपर को उसकी बेटी कैथी का ही रूम देती है ताकि वह वहाँ पर बच्चे से रह सके, और एडी को उसके बगल वाले रूम में ठहराया जाता है, जो कि उतना ठीक नहीं था। यहाँ पर सिर्फ पाइपर का ही खास ख्याल रखा गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैथी का रूम क्यों दिया गया था, तो इसके लिए हमको लोरा का पास्ट जानना होगा। असल में लोरा की एक बेटी कैथी भी थी, जो कि कुछ समय पहले ही पूल में डूबकर ख़त्म हो गई, और लोरा ने उसको बचाने की काफ़ी कोशिश भी करी थी, लेकिन वह उसको बचा नहीं पाई, और उसका सदमा उसे आज तक है। अब यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ नोट करने वाली यह है कि ये जो घर है ये काफ़ी एक एकांत जंगल में बना हुआ था। इसके साथ ही इस घर के चारों तरफ एक सफ़ेद रंग से घेरा बना हुआ था, जो कि बहुत ही अजीब सी चीज़ लग रही थी। और ऐसा ही सफ़ेद घेरा मूवी की शुरुआत में भी देखा गया था, और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही फील आ रही थी। अब देखो यहाँ पाइपर की पार्शियली ब्लाइंड होती है, और धीरे धीरे लोरा उसमें कैथी की झलक देखने लगती है। और ओलिवर भी कुछ ज़्यादा ही अजीब है, कभी अपने आप को काटता रहता है, कभी चीज़ें चबाता रहता है, और कभी कभी तो नाइफ को भी चाटता रहता है, जैसे कि उसे हमेशा भूख लग रही हो। लेकिन बार बार यहाँ पर लोरा उसको यही कहती रहती है कि अभी वक्त नहीं आया है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। खैर, उसको लोरा हमेशा अपने रूम में बंद करके ही रखा करती थी, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। ऐसा लगता है कि जैसे ओलिवर को भी किसी चीज़ की सुध बुद्धि नहीं थी। अब एंडी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सीरियसली कुछ तो गलत हो रहा है, तो वह एक बार फिर से फस्टर होम की लीडर यानी सोशल वर्कर वडी को फिर से फ़ोन करता है और बताता है कि जब वो 18 का हो जाएगा वह पाइपर को यहाँ से ले जाएगा। अब होता यह है कि यह बात जैसे ही लोरा सुनती है तो वह काफ़ी डिस्टर्ब सी हो जाती है, और उसके बाद वह शुरुआत करती है एडी के मेंटल स्टेट को मैनिपुलेट करने की, और वह दिखावा करती है कि एडी अनस्टेबल है, अब्यूसिव है, जैसे कि उसके पिता अब्यूसिव हुआ करते थे। इनफैक्ट लोरा ने घर के बाहर चिकन बर्ड्स को भी पाला हुआ था, जो कि डरे सहमे रहते थे, और पूल भी काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ जब से कैथी ख़त्म हुई है। एक और चीज़ यहाँ पर हम लोरा को देख पाते हैं, वह बार बार पूल के पास जाया करती थी, वहाँ बैठकर अपनी बेटी को याद किया करती थी। उसने कभी भी उस पूल को फिर से भरा नहीं था, और वह इंतज़ार कर रही थी बारिश होने का। एनीवेज, अब एडी के पिता फ्यूनरल के दिन लोरा सीक्रेटली एडी के पापा की बॉडी से एक बाल को चुरा लेती है, और एडी को वियर्ड सी बातें बोलती है कि कुछ लोग यह कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी सोल बॉडी में रहती है, और एडी ने अपने पिता को देखा तक नहीं है। उनके आखिरी टाइम्स में उसने पाइपर से भी झूठ कहा था, जिसको लोरा जानबूझकर पाइप के सामने मेंशन कर देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पाइपर को भड़का रही हो एडी के खिलाफ। वह यह भी कहती है कि एडी को अपने पिता को आखिरी टाइम में देखना चाहिए, और वह उसे फोर्सफुली किस करने के लिए कहती है, वह भी लिप्स के ऊपर, जैसे कि ये रिचुअल का पार्ट है। लेकिन वह ऐसा नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए काफ़ी वियर्ड था। तो शॉकिंगली एडी के जाने के बाद लोरा खुद उसको लिप्स पे किस करती है, जो कि बहुत ही वियर्ड सी बात थी। और एडी ने यहाँ पर अपने पिता को किस इसलिए भी नहीं किया क्योंकि जब वे ख़त्म हुए थे तो उनके मुंह से झाग वगैरह, वॉमिट वगैरह निकल रही थी, जिसके चलते उसको यह काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज लग रहा था।